ठीक है। तो आज समझते हैं कि शून्य का जो है आविष्कार नहीं किए थे, खोज नहीं हुआ था, तो उस समय गिनती कैसे करते थे। तो देखिए, सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अबेकस। उसका क्या नाम था? अबेकस, है ना। उन्होंने जो है 2400 से लेकर के 300 ईस्वी पूर्व जो है एक एक जो है डायग्राम बनाया, है ना, लकड़ी का बना होता था। और इसमें जो है छोटे-छोटे क्या लगे रहते थे? एक बॉल लगे रहते थे और इस तार में जो है ये लगाए हुए रहते थे और यहीं से जो है बच्चों को जो है गिनती के रूप में या स्वयं गिनती के रूप में जो है गिनती करते थे। जैसे इसको 1 बार गिनते थे, फिर ये 2 बार, इस तरह से गिनना होता था। इसको कितने बार? 3 बार। इसमें 4 लगे होते थे, इसमें 5 लगे होते थे, इसमें 6 लगे होते थे, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, यानी 9 तक का ही गिनती जो है हुआ करते थे, है ना। फिर 9 करने के बाद उस 9 को क्या करते थे, एक अलग में जो है लिख लेते थे, फिर से दोबारा उसी गिनती को दोहराते थे और ये गिनती जो है बच्चों को जो है सिखाने में भी जो है काम आते थे। उसके बाद हमारे आर्यभट्ट साहब का जन्म होता है ना। आर्यभट्ट साहब का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र यानी पटना में। कहाँ पर जन्म होता है? पटना में, है ना। और कब हुआ था जन्म? 476 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 476 ईस्वी में जो है आर्यभट्ट का जन्म होता है और 550 ईस्वी में जो इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने 23 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 23 वर्ष की आयु में जो है एक पुस्तक लिखा और उसका नाम रखा आर्यभट्टिया। उसका नाम क्या रखा? आर्यभट्टिया। और उस पुस्तक उस गणित के ग्रंथ का नाम रखा गया आर्यभट्टिया, जिन्होंने पाई का जो है सटीक मान 3.1416 जो है ये सन्निकट मान जो है बताया और शून्य का भी जो है प्रयोग इन्होंने ही किया और इसके महत्व को जो है बताया। तो उस समय जो अबेकस पद्धति का जो है प्रयोग लोग इसी तरह का जो है बने होते थे लकड़ी का और उसमें बॉल लगे होते थे और इसी से जो है गिनती का प्रयोग करते थे। तो हमारे जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया की है। कौन सा है? मेसोपोटामिया की जो है सभ्यता। और मेसोपोटामिया कहाँ पर है? इराक में। कहाँ पर है? इराक। वर्तमान में कहाँ पर है? इराक में, है ना। इराक में है, अभी वो इराक में पड़ता है। तो उस समय जो है इसी चीज़ का प्रयोग करते थे। जब हमारे आर्यभट्ट साहब का जन्म होते हैं और उसके बाद जो है 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्टिया जो है ग्रंथ लिखते हैं, तो उन्होंने जो है इस पद्धति का जो है सिस्टम ही चेंज कर दिया है। इस सिस्टम, इस पद्धति के सिस्टम को ही क्या किया? चेंज कर दिया। वो कैसे किया? और इसीलिए कहते हैं कि शून्य का खोज कौन किया? आर्यभट्ट साहब ने, है ना। तो देखो, और पूर्ण संख्या हम सब पढ़ चुके हैं। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम सभी क्या पढ़ चुके हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्या, यानी किसी भी संख्या में 0 को अगर शामिल कर देते हैं तो वो संख्या हमारा क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। कौन सा संख्या बन जाता है? पूर्ण संख्या बन जाता है। और ये पूर्ण क्यों बन जाता है? इस पद्धति से समझते हैं। तो पहले 1 से लेकर के 9 तक का ही गिनती करते थे, फिर उसको दौड़ाते थे। तो आर्यभट्ट साहब जो है इन सब चीज़ों को देखे और कहा कि जिस प्रकार से हम 1 बार गिनती करते हैं तो 1 बार गिनती करेंगे, 9 तक गिनती करेंगे, फिर 1 बार गिनती कहाँ तक करेंगे? 9 बार करेंगे। तो इन्होंने क्या किया कि बोले इस तरह का जो है गिनती कर रहे हैं तो 1 बार आपने क्या किया? पूरा कर लिया। जैसे 1 से लेकर के 9 तक गिनती किए तो 1 बार क्या किए? पूरा कर लिए। तो वहाँ पर 1 आपने 1 बार गिनती पूरा किए तो 1 आप लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में किसी को दिक्कत? 1 बार आपने गिनती किए तो आपने क्या किए? पूरा कर लिए, है ना। तो जब आपने 1 बार गिनती कर लिए तो इसको क्या किया? पूरा कर लिए। तो इसी यहाँ पे शून्य लगा दीजिए, है ना। जब आप दूसरी बार गिनती कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से 9 बार गिनती कर किए। आप दूसरी बार क्या किए? पूरा कर लिए। दूसरी बार क्या किए? पूरा कर लिए। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए और इसको पूर्ण करने के लिए 0 लगा दीजिए, है ना। तो आपने दूसरी बार गिनती कर ली। जब आप तीसरी बार गिनती कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर 3 लिखिए और उस गिनती को पूरा कर लिए, है ना। तो अब यहाँ पर बात आया कि इसमें 1 क्यों भरते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, जो चीज़ 1 बार गिनती कर ली है, 1 बार गिनती क्या की है? कर लिया है। तो 1 बार जब गिनती कर लिया है तो जो गिनती कर लिया है उसको आप लिख लीजिए। यानी आप पीछे में 1 लगा दीजिए सब में, यानी आपने 1 बार गिनती कर ली है। आपने 1 बार गिनती क्या की है? कर ली है। अब यहाँ से जो है आप दूसरी बार गिनती करने जा रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आपने दूसरी बार गिनती कर लिए, यानी अब तीसरी बार गिनती करने जा रहे हैं। तो 2 बार गिनती आप क्या किए? पूरा कर लिए हैं। तो जो गिनती पूरा कर लिए हैं उस गिनती को यहाँ पर क्या कीजिए? लिख दीजिए। आप यानी दूसरी बार क्या किए? गिनती पूरा कर लिया ना, तो उसको पूरा लिख दीजिए। तो इस प्रकार से जो है शून्य से पहले जो है हम सभी गिनती का प्रयोग करते थे। जब आर्यभट्ट साहब आए तब जाकर के गिनती को जो और भी बेहतर करने का काम किया था, है ना। तो आर्यभट्ट साहब की जो है इसके बारे में कुछ जो है जानकारी ये भी याद रखना चाहिए। इसका जन्म जो है 476 ईस्वी में हुआ था, है ना। और मृत्यु जो है 550 ईस्वी में इसका जो है हो जाता है। इन्होंने जो है एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी थे, है ना। जिसका जन्म हुआ था कब? 476 ईस्वी। कहाँ? पाटलिपुत्र। आज हम सभी किस नाम से जानते हैं? पटना के नाम से जानते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था? आर्यभट्टिया। कौन सा बुक लिखा था? आर्यभट्टिया। और कितने उम्र में? 23 साल की उम्र में। कितने उम्र में? 23 साल की उम्र में जो है इन्होंने बुक लिखा। अब देखो, इन्होंने ही सबसे पहली बार बताए थे कि पृथ्वी जो है अपने ध्रुव पर घूमती है। पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी जो है कारण भी जो है बतलाए थे। अगर यही सब पहले चीज़ नहीं था तो कहते थे कि बजरंगबली जो है पूरा सूर्य को क्या किए थे? निगल गए थे। यही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगे होंगे, है ना। तो उस समय जो विद्वान लोग थे उसके पास जितना समझ थे उस हिसाब से अपने ग्रंथ में क्या किया? लिख दिया। और उस ग्रह को कटवाने के लिए जो है सभी शूद्रों लोगों को जो है पूजा का पाठ करवा करके उसे जो है अपना धन दौलत जो है लूटने का काम कौन किया? ब्राह्मण लोग किया, जो आज भी कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम सभी वैज्ञानिक युग में हैं और वैज्ञानिक युग में जो है तथ्य पर जो फोकस करते हैं, ठीक है। तो देखो, भारत का पहला जो उपग्रह है उसका क्या नाम है? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट है। और बीज गणित का सबसे
प्राचीन लेखक जो है वो किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को ही कहा जाता है। और इन्होंने जो है शून्य, त्रिभुज, वृत्त, क्षेत्रफल और त्रिकोणमिति जैसे सभी सूत्रों का भी जो है इन्होंने वर्णित किया था, है ना। तो इस तरह से हमारे महान विद्वान वैज्ञानिक कौन थे? आर्यभट्ट साहब, है ना। और आज जो है बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 का प्रयोग करके पूरा कंप्यूटर सिस्टम जो है इसी से क्या होता है? चल रहा है। तो कंप्यूटर का जो प्राइमरी लैंग्वेज है कौन सा है? बाइनरी नंबर यानी 0 और 1 को कहा जाता है ना। तो इसीलिए कंप्यूटर कोई भी वर्ड को नहीं पहचानता है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ड को पहचानता है? 0 और 1 को। इसी 2 कोड शब्द को जो है कंप्यूटर जो है पहचान करता है, बाद बाकी किसी भी शब्द को का जो है प्रयोग नहीं करता है, उसको सिर्फ लगता है ये बाइनरी नंबर है ना। तो समझ में आ गया कि पहले समय में जो है किस प्रकार से जो है गिनती करते थे, और जब हमारे आर्यभट्ट साहब आए तो गिनती का जो है तरीका को ही क्या किया? चेंज कर दिया। समझ में आ गया ना।